नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में आज की बात यानी पितृपक्ष की बात आज से प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष हम सनातनियों का वो समय जब हम वापस करते हैं जो हमारा कर्तव्य बनता है। अभी तक हमने लिया, अब देने का समय है। किनको? उनको जिन्होंने हमें वो बनाया है जो आज हम हैं। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है आज से। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, भूल करके भी वो गलतियां आपको नहीं करनी है। प्रतिपदा श्राद्ध 2022 चल रहा है। ये 10 सितंबर यानी आज से इसका श्री गणेश हो रहा है और 25 सितंबर तक ये पितृपक्ष चलता रहेगा। पितृपक्ष में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हम रेडियो हिंदुस्तान पर आपको बताते हैं। स्वागत है आपका रेडियो हिंदुस्तान के धर्म गंगा में। पितृपक्ष आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ हर बार होता है, जो आज भी है। अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष गतिमान रहता है। इस बार प्रतिपदा श्राद्ध 10 सितंबर 2022 यानी आज से प्रारंभ हुई है। प्रतिपदा प्रारंभ है यानी कि प्रतिपदा का श्राद्ध आज से प्रारंभ हुए हैं, 25 सितंबर तक रहेंगे। हमारे हिंदुओं में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इन दिनों पितृपक्ष में हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं और पूर्वजों को हम मानते हैं कि आज भी वे हमारे परिवार का अंग है। पितृपक्ष में हमें पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए होता है, उसकी अपेक्षा होती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, क्योंकि वो हमारे घर आते हैं और तब हमारे परिवार में सुख शांति रहती है। कहा जाता है काल सर्प दोष इसीलिए होता है, अगर आप पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं लेंगे यानी उनका तर्पण, उनका श्राद्ध, उनका पिंडदान नहीं करेंगे तो वो आपके दरवाजे पर आते हैं, दुखी होकर जाते हैं। उनका दुखी अपने आप में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। अगर हमारे पूर्वज यानी कि हमारे बुजुर्ग जो कि दुनिया में नहीं है, अगर वो दुखी हो जाएं या हमसे क्रुद्ध हो जाएं तो हमारा नुकसान होता है। काल सर्प दोष और एक और ऐसा ही एक बड़ा दोष लगता है जो हमारे लिए आगे समस्या पैदा करता है। इसलिए ध्यान रखिए कि पितृपक्ष में विशेष रूप से कुछ ऐसे काम करने से हम बचें ताकि हमारे बुजुर्ग नाराज ना हो। आइए, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, इस पर बात करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। मैंने कहा था दो समस्याएं आई थी, एक पितृदोष और एक काल सर्प दोष। ये दोष आते हैं पितृपक्ष में अगर आप पूर्वजों को प्रसन्न नहीं करते, यानी कि आपका जो कर्तव्य उनके लिए बनता है, जिसकी अपेक्षा से वो आपके द्वार पर चलकर आते हैं, इन 15 दिन आपके साथ रहते हैं, अगर आप वो उनको नहीं देते, उनका अपमान होता है, तो उनके बिना का ही आपका नुकसान होता है। ये ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। लेने और देने का जो ये सिलसिला है, इसी से ये दुनिया चलती है। मांगलिक कार्य ना कीजिए। नंबर 1 सावधानी आपको ये रखनी है। जैसी जो मान्यता है, पितृपक्ष को हम लोग कहते हैं कड़े दिन है ये। इन दिनों हमको कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और हमें नए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि हमें कुछ नए सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। हमें बाल नहीं कटाना चाहिए। हमारी सनातन धर्म की जो मान्यता है वो कहती है कि कड़े दिन यानी पितृपक्ष के दिनों में पुरुषों को बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूर्वज यानी आपके बुजुर्ग जो आपके यहाँ आए हैं वो आपसे नाराज हो सकते हैं। खुशबू वाली चीज़ें ना लगाएं, इनको लगाने से बचें। जो आप डेली परफ्यूम वगैरह, सेंट वगैरह लगाते हैं, आप लगाइए, बाकी दिनों में, इन 15 दिनों में ना लगाइए। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप सेंट, परफ्यूम, इत्र वगैरह लगाने से बचिए। तामसी भोजन ना कीजिए। तामसी भोजन आप जानते हैं ना, मिर्च मसाले वाला, पूड़ी सब्जी, तेल का भोजन, उसके अलावा अंडे, मांस, मद्य, ये सब चीज़ों का सेवन आप ना करें। किन दिनों में? जिन दिनों में श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। सात्विक भोजन कीजिए। सात्विक भोजन आ जाते हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी चावल वगैरह सब्जी, ये सब। पितृपक्ष में कहा जाता है बाहर का खाना भी अवॉइड कीजिए। बाहर आप कहाँ, किस जगह, कैसे खा रहे हैं, किसके घर में खा रहे हैं या किसी होटल में खा रहे हैं, वहाँ पर उस भोजन किस तरह का है, यू नेवर नो। क्योंकि आप जानते हैं, बहुत गहरी बात है, आपको अगली पोस्ट में समझाऊंगा। पितृपक्ष के दिनों में आपका शरीर में रह करके
आपके पूर्वज भोजन ग्रहण करते हैं। आखिरी दिन आपको श्राद्ध करना, याद रखिए पुराण बताते हैं, हमारे हिंदुओं के पुराण, कि पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है यानी अश्विन माह की जो अमावस्या होती है, उसमें पूर्वजों का ध्यान करके हमको उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद बहुत लगता है। पितृपक्ष का मुहूर्त मैं आपको अगली पोस्ट में बताऊंगा। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम, और पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।